बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमारे जो टॉपिक्स हो चुके हुए हैं उसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया हुआ है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को अगर आपने ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसको आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन इससे थोड़ी सी चेंज है। कंडीशन ये है कि अगर तो ऑर्डर सेम है तो फिर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसमें। लेकिन अगर उसमें ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि हम उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उसको हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है ए सी। अब ए और सी का देखें, ए का मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है 2/2, बी का 2/1, सी का 2/2 और डी का क्या है 1/2। अब ए और सी का ऑर्डर क्योंकि सेम है तो इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। किस तरह मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं। 2 - 3 4 5, सी की वैल्यू है हमारे पास 4 2 - 3 7। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी तरह आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। फर्स्ट कॉलम में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस और माइनस प्लस हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +9। सिमिलर इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें इसे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -3 को 7 से किया तो -21। अब सेकंड रो का भी इसी तरह ही आपने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 5 को -3 से किया तो -15। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 5 को 7 से किया तो 35। अब इसका आंसर आ गया 8 + 9 17। 4 में से -21 करेंगे तो -17 और ये आंसर 1 आएगा और ये आ गया 43। तो ये तो पॉसिबल था, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस तरफ आते हैं बी और सी। तो बी और सी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको चेक करते हैं। बी और सी का मल्टीप्लिकेशन देखें, बी में 4 5 है और सी में देखें 4 2 - 3 7। अब ऑर्डर नहीं सेम, पहले मैं बता चुका हूं कि अगर ऑर्डर नहीं सेम तो ये आप नहीं कह सकते एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह कि इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें चेक करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखें, जिस तरह हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह इसमें भी करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट ही एक है, और कॉलम में कितने हैं, 2। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सेकंड नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह के मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि पता चले कि किस किस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह सी और डी, तो देखिए यहाँ पे सी और डी को भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसकी रीजन मैं बता देता हूँ। सी में देखें 4 2 -3 7 और डी में 2 और -3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। उसकी रीजन क्या है कि देखिए फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं 2, लेकिन इधर फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है 1। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो कर लेंगे, लेकिन सेकंड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये दो एग्जांपल तो हमारे पास आ गई कि जिन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं, बी सी। बी सी तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूं, बी और डी कर देता हूं, बी और डी। तो
अब डी को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी हमारे पास 4 5 और डी हमारे पास 2 एंड -3। अब देखें ऑर्डर इन दोनों का भी डिफरेंट है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे दोनों का ऑर्डर डिफरेंट था तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है ये भी नहीं मल्टीप्लाई हो सकता है। नहीं, इस क्वेश्चन में कंडीशन और है, इसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब फर्स्ट रो में कितने नंबर है, 1 नंबर है। कॉलम में कितना है, 1 नंबर, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग इसे मजीद। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 8, क्योंकि एक नंबर ही है तो एक ही नंबर आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करके। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 31 ना समझ लीजिएगा, ये 21 भी ना समझिएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब समझ से बाहर है कि हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। चलिए चेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक हिंट समझ लें, फॉर्मूला समझ लें, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर सेम नहीं है और आपने चेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो माइंड में एक चीज याद रखिएगा। पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई करते हैं हम लोग। देखें पहले मैट्रिक्स में मैंने बताया था कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम यहाँ पे कितने हैं जी, कॉलम इसमें सिर्फ 1 है। और दूसरे मैट्रिक्स में रोज मैंने कहा था, तो रो इसमें कितनी है, 1। तो जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रोज अगर इक्वल हो तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं हुए, इनको चेक करते हैं। अब पहले मैट्रिक्स में देखें कॉलम कितने थे, कॉलम 1 है, दूसरे में रोज कितनी है, 2 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले में कॉलम कितने हैं, 2, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन दिए हुए इसके, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।